दोस्तों आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है टूल बॉक्स मर्डर्स, जो 2004 में आई अमेरिकन स्लेशर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हमें लसमैन नाम की बिल्डिंग दिखाई जाती है। इस होटल में कई लोग रेंट से रहा करते हैं, जिसमें अभी रिनोवेशन का काम चल रहा होता है। वहीं डेजी नाम की लेडी को उस होटल के अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ होटल के फर्श पर कुछ अजीब बने हुए सिंबल दिखाए जाते हैं जो कि बहुत पुराने लग रहे थे। डेजी होटल के रिसेप्शनिस्ट लुइस को परेशान देखकर उससे पूछती है कि आखिर होटल में चल क्या रहा है, जिस पर लुइस बताता है कि होटल की लाइट में इशू हो गया है, जिसे वो जल्द ही फिक्स कर देंगे। इस दौरान होटल का टेक्नीशियन नेड काम करते हुए डेजी को अजीब तरीके से घूरता है, जिसके बाद डेजी वहां से अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ लिफ्ट में उसे एक टूल बॉक्स दिखाई देता है। डेजी को लगता है कि रिनोवेशन वर्क के चलते किसी वर्कर ने बॉक्स को लिफ्ट में छोड़ दिया होगा। इसके बाद डेजी अपने रूम में पहुंच जाती है, जहां वो अपने कपड़े चेंज करके रिलैक्स होकर हॉल में आती है, तो जहां वो देखती है कि उसके घर का गेट लॉक खुला हुआ है, पर उसने अपने गेट को अच्छे से लॉक किया था। वो थोड़ा डरती है और गेट को लॉक करने जाती है। तभी अचानक एक ब्लैक मास्क पहना हुआ आदमी डेजी पर हैमर से अटैक कर देता है। डेजी उससे बचते हुए रूम में चली जाती है, पर वो आदमी वहां भी पहुंच जाता है और डेजी के सर पर हैमर से बार बार अटैक करके उसे बुरी तरह मार डालता है। इधर दूसरे अपार्टमेंट में एक कपल नेल और स्टीवन को देखते हैं, जो इस होटल के अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुए थे, जहां नेल एक टीचर है और स्टीवन मेडिकल इंटर्न का वर्क करता है। दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी होटल का मैनेजर उनके पास आता है, जो दोनों को अपार्टमेंट में वेलकम करने के लिए आया हुआ था। वो उन्हें कहता है ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और इसमें पुरानी हिस्ट्री छुपी हुई है। नेल उसे कहती है कि उनके अपार्टमेंट में लाइट इशू और शॉवर प्रॉब्लम है। इस बात पर मैनेजर उन्हें गेट के पास लगे फोन को दिखाता है और कहता है कभी भी कुछ इमरजेंसी या अपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उस फोन से नेट को बुला सकती है, जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इसके बाद मैनेजर उन दोनों को होटल एक्सप्लोर कराने के लिए ले जाता है, जहाँ वही सिंबल दिखाई देते हैं जो मूवी की शुरुआत में होटल के फर्श पर बने हुए थे। यहाँ नेल सिंबल देखकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि समझ न आने के कारण उसे सिंबल अजीब लग रहे होते हैं। पर मैनेजर कहता है कि वो सिंबल बहुत ब्यूटीफुल है और पुराने टाइम पर बने होने के बाद भी आज के टाइम जैसे बने हुए लगते हैं। मैनेजर के जाने के बाद नेल स्टीवन अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिस दौरान उनकी नेबर गेट नॉक करती है, जिसका नाम सैफरॉन है और वो एक आर्टिस्ट लेडी है। सैफरॉन नेल से कहती है कि उसके पास टी के एक्स्ट्रा पैकेट हैं, जो उसके किसी काम के नहीं, इसलिए वो उन्हें पैकेट ऑफर करती है। साथ ही नेल के गेट पर लगे फोन से लुइस को इन्फॉर्म करती है कि उसका बॉयफ्रेंड हंस वहां आने वाला है, जिसके बाद सैफरॉन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। असल में सैफरॉन बहुत अलग टाइप की लड़की है, जो अपनी दुनिया में मग्न रहती है। नेल को उसे देखकर थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद नेल और स्टीवन अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर दूसरे अपार्टमेंट में हम एक और लेडी को देखते हैं, जिसका नाम जूलिया है। जूलिया एक सिंगल लेडी है, इसलिए सच्चा प्यार पाने के लिए उसने फाइंड योर लव नाम की वेबसाइट पर अकाउंट बनाया हुआ है। दूसरी ओर जूलिया के पास वाले अपार्टमेंट में रहने वाले एक लड़के ऑस्टिन को देखते हैं, जो जूलिया को वीडियो कैम की मदद से देख रहा था। असल में ऑस्टिन ने जूलिया के कंप्यूटर का वीडियो कैम हैक कर लिया था और वो जूलिया के रूम की सारी हरकतों को देखता था। जब ऑस्टिन जूलिया को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा होता है, तब उसकी माँ वहां आ जाती है, जिन्हें देख ऑस्टिन कंप्यूटर में गेम खेलने का नाटक करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स आज कहीं बाहर जाने वाले हैं, जो लेट नाइट रिटर्न होंगे, तो ऑस्टिन खुश हो जाता है और जूलिया को फिर से देखने लगता है, पर जूलिया अब तक जा चुकी थी, इसलिए ऑस्टिन वो सब मिस कर देता है। यहाँ नेल को अपनी नेबर सैफरॉन के अपार्टमेंट से लड़ाई होने की आवाज आती है, जिसे इग्नोर करते हुए नेल लॉन्ड्री रूम में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि सैफरॉन के घर से एक आदमी बाहर निकला है, जो दिखने में क्रिमिनल और साइको दिखाई दे रहा था। असल में ये सैफरॉन का बॉयफ्रेंड हंस था, जो कि बहुत अब्यूसिव आदमी था। वो अक्सर सैफरॉन से लड़ाई करके उसे मारता और वहां से चला जाता था। नेल जब लॉन्ड्री रूम में जाने के लिए लिफ्ट में आती है, तो हंस भी उसके साथ लिफ्ट में आ जाता है। नेल को बहुत डर लगता है, क्योंकि हंस दिखने में बहुत साइको था, पर हंस उसके साथ कुछ भी नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। जहां नेल लॉन्ड्री तक पहुंचने का रास्ता भटक जाती है, तभी अचानक उसके सामने नेड आ जाता है, जिसे देख वो डर जाती है। नेड के हाथ में लोहे का कुछ सामान था। नेड कहता है कि वो रिपेयर करने आया हुआ था। अब नेल उससे लॉन्ड्री रूम का रास्ता पूछती है और उस रूम तक पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात चेज नाम के ओल्ड मैन से होती है, जिससे पता चलता है कि वो यहाँ 1947 से है। चेज बताता है कि जैक लसमैन ने इस बिल्डिंग को उसके सामने ही बिल्ड किया था, ताकि यहाँ मूवी स्टार रुक सकें। फिर अचानक एक दिन जैक गायब हो गया और उसका कोई भी पता नहीं चला। इसके अलावा चेज आगे बताता है कि इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कर रहे वर्कर्स के साथ आखिरी में बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। नेल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चेज क्या बोल रहा है।
वो उससे पूछती है, पर चेज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जूलिया को देखते हैं जो नाइट में जॉगिंग करने के बाद होटल में आती है और लुइस को अपनी फिटनेस दिखाने लगती है। फिर अपने अपार्टमेंट के लिए लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है, जहाँ लिफ्ट में उसे नेड दिखाई देता है, जिसे देख जूलिया अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि नेड के घूर कर देखने का तरीका किसी को भी पसंद नहीं था। वो जूलिया से कहता है, तुम हर साइज के कपड़े में ब्यूटीफुल लगती हो, जिस पर जूलिया उसे थैंक्स कहती है और लिफ्ट से बाहर निकलकर सीधे अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। तभी नेल को एक अपार्टमेंट से लड़ाई होने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई किसी को टॉर्चर कर रहा हो, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। जब पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ आर्टिस्ट रहते हैं जो अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जानकर नेल पुलिस को सॉरी बोलती है क्योंकि उसे वो सब रियल लगा था। पुलिस उससे कुछ नहीं कहती और उसे एक अच्छा नेबर बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नेल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो चुपचाप अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अब नाइट में जब स्टीवन घर आता है तो वो नेल के पुलिस बुलाने वाली बात पर हंसने लगता है, जिससे नेल गुस्सा हो जाती है। तभी उन्हें सैफरन के अपार्टमेंट से इंटीमेट होने का साउंड आने लगता है, जिसे सुनकर स्टीवन हंसते हुए नेल को पुलिस बुलाने के लिए कहने लगता है। अब नेल भी उस साउंड को सुनकर हंसने लगती है और सुबह के इंसिडेंट को अपने माइंड से हटा देती है। नेल को समझ आ जाता है कि उसे अपार्टमेंट से आने वाली आवाज को सुनकर पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, बल्कि उसे पहले खुद जाकर कंफर्म करना चाहिए था। अगले दिन नेल अपने घर को सेट करने लगती है, जिस दौरान उसे एक दीवार में बने हुए होल से छोटा बॉक्स मिलता है, जिसमें उसे किसी के दांत दिखाई देते हैं। वो स्टीवन को बुलाती है। स्टीवन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो दोनों बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाते हैं। वो मैनेजर को वो दांत दिखाते हैं, जिस पर वो कहता है, तुमसे पहले यहाँ फैमिली रहती थी, हो सकता है शायद वो बच्चों के टूटने वाले दांतों को कलेक्ट करते होंगे और दीवार में रख देते होंगे। पर नेल बताती है कि वो बच्चों के दांत हो ही नहीं सकते क्योंकि उन पर गोल्ड की फीलिंग्स है। वहीं नेट दांतों को देखकर कहता है कि ये कोई ब्लैक मैजिक का हो सकता है। मैनेजर ये सुनकर नेट पर गुस्सा होता है और उसे दांत ठिकाने लगाने का कहता है। साथ ही स्टीवन को समझाता है कि वो आराम से यहाँ पर रहें, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो अपार्टमेंट से जाना चाहते हैं तो उन्हें उनका सिक्योरिटी अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो वहाँ से अपने अपार्टमेंट में जाने लगते हैं, जहाँ नेल कहती है उसे इस जगह पर ठीक नहीं लग रहा है। तभी स्टीवन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, इसलिए उसे वर्क पर जाना होगा। स्टीवन नेल से कहता है कि वो दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो नेल के डर लगने के कारण रोज रोज रात में ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकेगा। इधर नेड दांतों को ठिकाने लगाने जा रहा होता है, जो जाते वक्त रास्ते में दांतों में लगी सोने की फीलिंग्स को अपने मुंह से निकाल लेता है। नेड का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है। तभी लिफ्ट से जूलिया अपने अपार्टमेंट के लिए जाती है, जिसके साथ एक ड्रंक लड़का भी था। वो दोनों बहुत क्लोज दिखाई दे रहे थे। नेट को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जूलिया को पसंद करता है। वहीं नेल को एक डरावना सपना आता है, जिससे देख नींद खुल जाती है और उठने के बाद उसे सैफरन के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे परेशान होकर नेल अपने म्यूजिक स्पीकर से साउंड प्ले कर लेती है। जिसके बाद सैफरन को उसके घर में कोई आदमी दिखाई देता है। ये वही ब्लैक मास्क वाला आदमी था जिसने डेजी को मार डाला था। वो सैफरन को भी यहाँ मारने के लिए आया हुआ था, जिसे वो नेल गन से शूट कर देता है। सैफरन जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है, जिसे नेल सुन लेती है। नेल को लगता है सैफरन का बॉयफ्रेंड फिर से उसे टॉर्चर कर रहा है, इसलिए वो पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस यहाँ आती है तो पुलिस को लगता है कि इस बार भी नेल को कंफ्यूजन हुआ है, पर नेल समझाने की कोशिश करती है कि सैफरन का बॉयफ्रेंड सच में भी एक अब्यूसिव पर्सन है। इसलिए वो नेट से सैफरन के अपार्टमेंट को ओपन करवाते हैं, जहाँ उन्हें उस अपार्टमेंट में कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए पुलिस वहाँ से जाने लगती है। तभी हम व्यूअर देखते हैं कि उस ब्लैक मास्क मैन ने सैफरन को मारकर घर की सीलिंग पर नेल गन से चिपका दिया है, जिस कारण पुलिस की उस पर नजर नहीं पड़ी। अब नाइट में जब स्टीवन घर आता है तो नेल को डिस्टर्ब देखता है। असल में नेल सारे अपार्टमेंट से आ रही आवाजों को सुनने का ट्राई करते हुए ड्रिंक कर रही थी। स्टीवन उसे सो जाने का बोलता है, साथ ही सैफरन के बारे में कहता है कि वो बाहर गई होगी और जल्द ही वापस आ जाएगी। वहीं सैफरन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसका मुंह नेल गन से बंद कर दिया गया था, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग सीन था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब नेल रिसेप्शन पर जाती है तो उसे स्पीकर से अजीब आवाज सुनाई देती है। फिर किसी के हैमर चलाने की आवाज सुनकर वो अंदर आ जाती है और किसी के ना दिखने पर डर कर वहां से वापस आ जाती है। तभी नेल के पीछे हम एक आदमी की शैडो को देखते हैं जो नेल को देख रहा होता है। फिर अचानक वहाँ सैफरन का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिससे वो सैफरन के बारे में पूछती है, पर वो उससे मना कर देता है कि वो उससे कल से नहीं मिला और आज भी वो अपार्टमेंट में नहीं थी। नेल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है।
इसलिए वो अब इग्नोर करते हुए अपने घर चली जाती है। जिसके बाद हम नेल को जॉगिंग करते हुए देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, इसलिए दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों अपनी लाइफ में चल रही चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। अब रात होने पर ऑस्टिन अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और जूलिया के वेबकैम को देखने लगता है। तभी उसकी मदर वहां आ जाती है और उसे जूलिया को देखते हुए पकड़ लेती है। वहीं जूलिया को देखते हैं जो लुइस से शिकायत करती है कि उसके घर का गेट लॉक नहीं हो रहा है, जिस पर लुइस नेट को वहां भेजने का कहता है। तभी मास्क मैन आ जाता है जो जूलिया पर अटैक कर उसे मार डालता है। इस बार वो एक ड्रिल मशीन लाया हुआ था जिससे अटैक कर जूलिया की गर्दन अलग कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेल जूलिया के जॉगिंग पर ना आने से परेशान होती है। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर जाती है जिस पर वही सिंबल बना हुआ था जो होटल के अंदर बने हुए थे। वो इस बार उस पर ध्यान नहीं देती और होटल में चली जाती है जहां लुइस और मैनेजर नेट को डांट रहे थे कि वो सारे गेट और बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम्स को जल्दी से ठीक कर दे क्योंकि यहाँ रह रहे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। जिसके बाद नेल लुइस से जूलिया के बारे में पूछती है, जिस पर लुइस कहता है कि उसने उसे मॉर्निंग से नहीं देखा। नेल को जूलिया की फिक्र होती है, इसलिए वो उसके घर पर जाती है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगली सुबह नेल फिर से जॉगिंग करने के बाद लुइस से जूलिया के बारे में पूछती है, पर आज भी उसने उसे नहीं देखा था। लुइस कहता है कि उसकी कार गैरेज में ही है, इसका मतलब वो अपने घर में ही होगी। नेल अपने घर जाती है जहां वो ऑस्टिन के पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है। ऑस्टिन की मदर अपने हस्बैंड को बता रही थी कि उनका बेटा पास वाले अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की को वेब कैम से देख रहा था। जिसके बाद नेल फिर से जूलिया के गेट पर नॉक करती है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो ऑस्टिन के घर को नॉक करती है जहां ऑस्टिन गेट ओपन करता है और नेल उसे कहती है कि वो जानती है कि ऑस्टिन जूलिया को देखता है और उसने जूलिया को टैपिंग किया है। पर ऑस्टिन नेल को जाने का कहता है, जिस पर नेल कहती है कि जूलिया किसी खतरे में है और वो जूलिया के अपार्टमेंट की रिकॉर्डिंग देखना चाहती है। ऑस्टिन उसे कहता है उसके पेरेंट्स ने उसकी हार्ड ड्राइव का डेटा डिलीट कर दिया है, इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद नेल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो अपने हस्बैंड स्टीवन को कॉल करके घर आने का कहती है पर हॉस्पिटल में वर्क होने के कारण वो घर आने से मना कर देता है। नेल बहुत दुखी और डरी हुई सोफे पर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक लेटर देखकर जूलिया के अपार्टमेंट में डाल देती है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि जूलिया अंदर ही है। जिसके बाद नेल को चेज दिखता है, वो उससे भी जूलिया के बारे में पूछती है, जिस पर चेज उसे चुप करते हुए कहता है इस बिल्डिंग की दीवारें हमारी आवाज सुन सकती हैं। नेल को उसकी बात समझ नहीं आती। चेज अपनी एक मैगजीन नेल को देता है और उसे वो पढ़ने का कहता है। अब चेज जाते हुए नेल को दिलासा दिलाता है कि उसकी फ्रेंड जल्द ही उसे मिल जाएगी। इसके बाद नेल अपने अपार्टमेंट में जाकर वो मैगजीन पढ़ने लगती है जिसके अंदर उसे एक लेटर दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो 504 रूम में जूलिया को ढूंढने जाए। इसलिए नेल रूम ढूंढने लगती है पर उसे 50 रूम दिखाई नहीं देता, यानी उस फ्लोर पर 503 के बाद 505 रूम था और 504 एग्जिस्ट नहीं करता था। अब नेल मैनेजर के पास जाती है और 504 अपार्टमेंट के बारे में पूछती है। नेट वहां टंगी हुई चाबियों को देखने लगता है पर वहां 504 की कोई चाबी नहीं थी। तभी नेल नोटिस करती है कि 504 की तरह हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट गायब है। ये बहुत अजीब बात थी कि हर फ्लोर से एक अपार्टमेंट गायब है, पर मैनेजर कहता है उसने इससे पहले कभी भी ये बात नोटिस नहीं की। मैनेजर को लगता है कि हर फ्लोर पर अपार्टमेंट के नंबर गलत लगा दिए होंगे, पर नेल को ये बात हजम नहीं होती। इसलिए नेल प्रिजर्वेशन सोसाइटी में जाती है जहाँ के एक एम्प्लॉय से लसमैन बिल्डिंग के बारे में पूछती है, जिस पर वो नेल को उस बिल्डिंग की स्टोरी बताने लगता है कि जैक लसमैन एक तलमान लूनर कल्ट से जुड़ा हुआ था जो ब्लैक मैजिक किया करते हैं, पर जैक कुछ अलग करना चाहता था। वो साइंस और मैजिक को मिलाना चाहता था और वो सिंबल इसीलिए बनाए गए थे जो बिल्डिंग की दीवार पर दिखाई देते हैं। नेल उस एम्प्लॉय से बिल्डिंग के हर फ्लोर से एक अपार्टमेंट गायब होने वाली बात को बताती है, जिस पर वो बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट को देखने लगता है। उस ब्लूप्रिंट पर भी उन्हें वही सिंबल दिखाई देते हैं। साथ ही वो एम्प्लॉय नोटिस करता है कि उस बिल्डिंग के अंदर एक टाउन हाउस बना हुआ है जिसका कोई एंट्रेंस नहीं है। नेल को कुछ बातें क्लियर होने लगती है, इसलिए वो उस एम्प्लॉय को कोई दूसरा काम बता देती है और बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट चोरी करके अपने अपार्टमेंट में ले आती है, जिसको देखकर वो बिल्डिंग के अंदर बने हाउस को खोजने के लिए पजल सॉल्व करती है। वो ब्लूप्रिंट में दिखने वाले सभी सिंबल को अपने हाथों पर बना लेती है और हिडन हाउस ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि हिडन हाउस को उन्हीं सिंबल की हेल्प से ढूंढा जा सकता था। अब नेल बिल्डिंग की दीवार पर बने सिंबल और हाथ में बने सिंबल को मैच करते हुए हिडन हाउस को ढूंढने लगती है। तभी हम एक आदमी को लिफ्ट से उसके अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं
जिसे मास्क मैन लिफ्ट के ऊपर से खींच लेता है। वहीं नेल हर फ्लोर को चेक करते हुए लिफ्ट से नेक्स्ट फ्लोर पर जाती है तो उसे लिफ्ट में कोई चीज कटने की आवाज आती है। नेल को टेक्निकल इशू लगता है पर असल में वो वही आदमी था जिसे मास्क मैन ने लिफ्ट से ऊपर खींच लिया था और उसे काट कर मार डाला। नेक्स्ट फ्लोर चेक करने पर भी नेल को कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो टेरेस पर चली आती है जहां उसकी नजर ऊपर रखी एक चेयर पर पड़ती है, जैसे वहां पर कोई बैठता हो। इसलिए नेल उस चेयर के पास जाती है जहां उसे एक पत्थर पर सिंबल दिखाई देता है, जिसे हटाने पर नेल को एक रास्ता दिखता है और वो नीचे कूद जाती है। असल में ये वही हिडन हाउस। दूसरी ओर ऑस्टिन जूलिया के अपार्टमेंट का वीडियो देखता है जो उसके पास ही था, जिसमें उसे मास्क मैन जूलिया को मारते हुए दिखाई देता है। इसलिए ऑस्टिन अपने लैपटॉप को लेकर सीधे नेल के घर चला जाता है जहां उसे स्टीवन मिलता है, जिसे वो सारी बात बताकर जूलिया के मर्डर का वीडियो दिखाता है। इधर नेल डरते हुए हिडन हाउस के नीचे वाले फ्लोर पर जाती है जहां एक फ्लोर पर उसे कई मरे हुए लोगों की बॉडी दिखती है जो बहुत बुरी तरह कटी हुई थी। नेल बहुत डर जाती है और चीखते हुए वहीं गिर जाती है, जिस कारण एक पाइप गिर जाता है। दूसरी ओर नेड को दिखाते हैं जो पाइप गिरने की आवाज सुनकर अपना टूल का सारा सामान उठाने लगता है और जल्दी से कहीं जाने लगता है। यहाँ पर हम व्यूअर को लगता है कि नेड ही वही मास्क मैन है, पर तभी देखते हैं कि वो मास्क मैन वहाँ आकर नेड को मारकर उसका सर अलग कर देता है। जिसके बाद वो हिडन हाउस में आता है, जिसे नेल ऊपर के फ्लोर से मास्क उतारते हुए देखती है। उस आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना दिखाई देता है जो कि अलग अलग तरीके से कटा हुआ नजर आ रहा था। यहाँ स्टीवन को अपने अपार्टमेंट में बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट और चेज का दिया हुआ एक लेटर दिखाई देता है, जिससे देख वो समझ जाता है कि नेल अकेले ही उस आदमी का पता लगाने निकल गई है। उसे खतरे में देख स्टीवन बिल्डिंग के मैनेजर लुइस और ऑस्टिन के साथ हर एक फ्लोर को चेक करता है जहां उन्हें नेड का ब्लड दिखाई देता है। इधर मास्क मैन अपने फेस पर एक इंजेक्शन लगाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज स्टीवन और उसके साथ आए लोगों को सुनाई देती है, जो कि अब पूरी तरह समझ चुके थे कि दीवार के दूसरी साइड कोई रूम है। यहाँ मास्क मैन की नजर नेल पर पड़ जाती है और वो नेल को पकड़ने उसके पीछे आ जाता है। नेल उससे छुपकर भागने लगती है और एक जगह पर छुपकर बैठ जाती है। वहीं स्टीवन ऑस्टिन को पुलिस बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद स्टीवन मैनेजर और लुइस को दीवार से दूसरी साइड यानी हिडन हाउस में जाने का रास्ता मिल जाता है, जिसके अंदर पहुंचने पर उन्हें जूलिया और नेड का कटा हुआ सर दिखाई देता है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग था। इसके बाद एक एक करके उन्हें सभी मरे हुए लोगों की बॉडी दिखाई देती है। वो तीनों नेल को ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान मास्क मैन लुइस को पकड़ लेता है और उसे एक टेबल पर लिटाकर बांध देता है। फिर लुइस के फेस पर एसिड डालकर उसे टॉर्चर करने लगता है। ऐसा करने से मास्क मैन को बहुत ज्यादा मजा आता है और वो उसे एंजॉय करने लगता है। यहाँ मैनेजर और स्टीवन ही बचे हुए थे जिन्हें अब नेल मिल जाती है। तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता है और मैनेजर की बैक पर अटैक कर एक कटर से उसकी बैक बोन तोड़कर उसे मार डालता है। ये देख स्टीवन और नेल बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, जो लकड़ी टूटने के कारण एक बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे लोगों की बॉडी दिखाई देती है जो काफी पुरानी थी। ये सब देखने के बाद नेल बुरी तरह डर जाती है, इसलिए स्टीवन उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी उन्हें चेज दिखता है जो कहता है कि मास्क मैन को पता चल गया था कि मैंने तुम्हें रूम के बारे में बताया, जिस पर नेल पूछती है सिर्फ उसे ही इस रूम के बारे में क्यों बताया था। चेज कहता है कि सिर्फ तुम ही इस रूम को ढूंढ सकती थी। मास्क मैन के मारने की वजह से चेज बहुत घायल हो गया था। तभी चेज एक और बड़ा सस्पेंस रिवील करता है कि जो किलर है उसे जिंदगी और मौत के बीच का अंतर पता नहीं है, क्योंकि वो कॉफिन से पैदा हुआ था। असल में जब उसकी मदर की डेथ हुई तब वो प्रेग्नेंट थी और मास्क मैन उसी मदर की लाश से पैदा हुआ था, जिसके रोने की आवाज मोनर्स को सुनाई दी और उन्होंने उसे कॉफिन से बाहर निकाल लिया। वो मरने के बाद भी पैदा हुआ इंसान है जिसे कॉफिन बेबी के नाम से बुलाया जाता है। चेज उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए रास्ता बताता है, तभी कॉफिन बेबी आ जाता है यानी कि वही मास्क मैन, और चेज को जान से मार डालता है। स्टीवन कॉफिन बेबी पर अटैक करता है, लेकिन वो स्टीवन के पेट पर नाइफ मार देता है। जिसके बाद नेल को उठाकर अंदर ले जाता है। वो टेबल पर रखी हुई इलेक्ट्रॉनिक ब्लेड को ऑन करके नेल की बॉडी को 2 हिस्सों में करना चाहता था। कॉफिन बेबी जैसे ही ब्लेड ऑन करता है वहाँ स्टीवन आ जाता है, जो ब्लेड को रोककर कॉफिन बेबी पर अटैक कर उसे मारने लगता है। फिर एक लकड़ी से दबने के कारण कॉफिन बेबी की डेथ हो जाती है। अब तक यहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जो स्टीवन को हॉस्पिटल भेज देती है और कॉफिन बेबी की बॉडी को देखने लगती है, मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी बॉडी दिखाई नहीं देती, यानी कॉफिन बेबी अभी भी जिंदा है। इसके बाद जब नेल अपने सामान को पैक कर अपार्टमेंट खाली कर रही होती है, तभी विंडो से कॉफिन बेबी आ जाता है, जो नेल को मारने लगता है। जैसे ही नेल उसके अटैक से बचने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो कॉफिन बेबी रुक जाता है, क्योंकि नेल के हाथ सिंबल देखने के कारण वार नहीं करता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कॉफिन बेबी पर शूट करने लगती है और कॉफिन बेबी विंडो से नीचे गिरकर एक रस्सी से लटक कर मर जाता है। जिसके बाद पुलिस नीचे देखती है पर कॉफिन मैन वहाँ नहीं होता, यानी कि वो अभी भी नहीं मरा था।
और इसी के साथ मूवी का यही एंड हो जाता है। मूवी की एंड थ्योरी कहती है कि जैक एक कल्ट चलाता था जिसमें वो शैतानों से डील करता था, ब्लैक मैजिक करता था, इसीलिए उसने सीक्रेट हाउस बनाया। पर जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तो उसके पेट से शैतान ने जन्म लिया, जिसने बड़ा होकर जैक लैसमैन यानी अपने ही फादर को मार दिया और फिर धीरे धीरे वो लोगों को मारने लगा।